हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 20 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर के अंत में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है दोस्तों? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो अगर हम किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर का जो हमारा टारगेट है वो है 150 लाइक का। तो दोस्तों को शेयर करें और आप भी लाइक करें और स्टडी कर को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, जैसे ही आप सपोर्ट करेंगे हमारा जो मोटिवेशन है वो और बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतर कार्य कर सकेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ डिस्कस करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद यानी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है? हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना। इसमें कार्य क्या किया जाएगा? हरियाणा सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी उद्योग से जोड़ने का कार्य करेगी। दोस्तों, हरियाणा में एक और महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है। वो कौन सी है? एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि एक पूरे देश के लिए रोल मॉडल है, जिसमें एक जिले में एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर हरियाणा की। तो हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। 22 जिले हैं दोस्तों हरियाणा में। गवर्नर कौन है जो कि हाल ही में बदले गए हैं? तो गवर्नर है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? बहुत ही चर्चा में रहते हैं दोस्तों, दुष्यंत चौटाला। यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? 90 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा के लिए यहाँ से 5 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं। अब हम हरियाणा के कुछ पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा बहुत कम सीमा लगती है दोस्तों उत्तराखंड से। तो ये राज्य हैं हरियाणा के पड़ोसी राज्य। हरियाणा जीके की बात करते हैं, हरियाणा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो सूरज कुंड का मेला हरियाणा में लगता है और सूरज कुंड का मेला लगता है दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। और कब से कब तक लगाया जाता है? 1 से 15 फरवरी तक। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो कि गुड़गांव में है। और अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? तो 1858 में मिलाया गया था। पानीपत के युद्ध तो आपने सुने ही होंगे। तो पानीपत के दोनों युद्ध, पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध आपको बताना है कमेंट करके। तो दोस्तों ये तीनों युद्ध जो है ये पानीपत में ही हुए हैं और पानीपत जो है वो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी और हरियाणा के हिसार से हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा का जो हिसार है वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है भारत की रेसलर साक्षी मलिक। दोस्तों, अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू होने वाली ट्रेन सेवा का ट्रायल किया गया है? तो दोस्तों, किस देश के बीच शुरू हो रही है ट्रेन सेवा? तो वो हो रही है भारत और नेपाल के बीच। दोस्तों, बिहार का एक स्टेशन है जिसका नाम है जयनगर स्टेशन और नेपाल का एक कुर्था रेलवे स्टेशन है जहां तक एक ट्रेन का ट्रायल किया गया है। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी थी दोस्तों? 110 किलोमीटर। दोस्तों, इस खंड की लंबाई कितनी है? तो 34.5 किलोमीटर है। मतलब अभी जो ट्रायल हुआ है वो 34.50 किलोमीटर पर ही हुआ है। देखिए दोस्तों, पूरा प्रोजेक्ट कहां से कहां तक है? पूरा प्रोजेक्ट है जयनगर स्टेशन बिहार से लेकर वर्दीवास नेपाल तक। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 619 करोड़ रुपए। इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सहयोग कर रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, नेपाल रेलवे और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। बात करते हैं इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की। तो यह भारत के रेलवे बोर्ड का एक कंपनी है, मतलब एक कंपनी है जो कि रेलवे के लिए काम करती है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव। चलिए फ्रेंड्स, नेपाल की बात आई है तो नेपाल के बारे में जानना तो जरूरी है। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? नेपाली। बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा धर्म ज्यादा है? तो हिंदुइज्म ज्यादा है, यानी जो नेपाल है वो एक हिंदू कंट्री है। मतलब यहाँ पर 81.3% लोग हिंदू हैं 2011 के अनुसार। दोस्तों, 9% यहाँ पर बुद्धिज्म है। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी नेपाल की
फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। दोस्तों करंट कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? जो हाल ही में लागू हुआ था 2015 में, 20 सितंबर 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों करेंसी क्या है? नेपाली रुपया है वहां की करेंसी। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अब अगला करंट अफेयर्स। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को बिजली में राहत देना। कार्य क्या होगा इसमें? किसान परिवार को बिजली बिल पर 1000 रुपए प्रति माह अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी किसान परिवार का बिल जितना भी होगा उसमें 1000 रुपए का अनुदान किसका होगा? राजस्थान सरकार का। बात आई है दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है पिंक सिटी जयपुर। दोस्तों लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। कलराज मिश्र गवर्नर हैं कहाँ के? दोस्तों राजस्थान के। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 200 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा के लिए 10 सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के लिए 25 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? हरियाणा के चीफ जस्टिस कौन है? ध्यान से सुनिएगा, इंद्रजीत महांती जो है वो चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? दोस्तों राजस्थान के। अब हम राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी 3 नेशनल पार्क हैं और 26 अभ्यारण्य हैं। दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान में 3 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? सांगानेर हवाई अड्डा ये जयपुर में है, नल हवाई अड्डा ये बीकानेर में है और कोटा हवाई अड्डा ये कोटा में है। राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनके नाम चंबल, बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। चंबल की बात करें तो ये इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो ध्यान से सुनिएगा। कौन से बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों आंसर होगा इसका शिखर धवन। शिखर धवन ने हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच एक टूर्नामेंट हो रहा है श्रीलंका में, तो उस टूर्नामेंट में उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है कि उन्होंने अपने वनडे कैरियर के 6000 रन पूरे कर लिए हैं और वो 6000 रन पूरे करने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 143 मैचों में पूरी की है। दोस्तों इस पारी के दौरान उन्होंने 17 शतक भी लगाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर कितना रहा है? 143। दोस्तों भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है एक, उसका नाम है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम बीसीसीआई के नाम से जानते हैं। बीसीसीआई के बारे में हम डिस्कस करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं और सचिव कौन है दोस्तों? अमित शाह के बेटे जय शाह। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। और महिला कोच कौन है? रमेश पवार। मतलब महिलाओं की जो टीम है भारतीय क्रिकेट टीम, उसके कोच कौन है? रमेश पवार। दोस्तों अगला करंट अफेयर्स से ध्यान से सुनिएगा, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं की नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका 10% आरक्षण दिया जाना है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ऐसा वर्ग जो एसटी, एससी, ओबीसी नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस। दोस्तों बात आई है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ 3 कैपिटल हैं, ध्यान से सुनिएगा, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। लेकिन अभी हाल ही में क्या है इसकी राजधानी? हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद जब ये राजधानी हट जाएगी तो फिर क्या बनेगी यहाँ की राजधानी? अमरावती। दोस्तों लार्जेस्ट सिटी क्या है आंध्र प्रदेश की? विशाखापत्तनम है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। तो इस प्रकार से विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 175 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। दोस्तों राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं। दोस्तों अगला करंट अफेयर्स है, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है सीमा नंदा। सीमा नंदा इसके पहले भी श्रम विभाग में काम कर चुकी हैं और वर्तमान में भी उन्हें श्रम विभाग में सॉलिसिटर नियुक्त किया है। उन्होंने बराक ओबामा के समय भी काम किया है और किस विभाग में काम किया है दोस्तों? श्रम विभाग में। तो उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें श्रम विभाग में फिर से सॉलिसिटर बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है अमेरिका की, तो प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? कमला हैरिस।
चलिए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की। तो दोस्तों आज का जीके डोज है, कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है जीके का, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों कौन सा दल बनाया था उन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अब हम इस लेक्चर के रिवीजन प्रश्नों की बात करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी लेक्चर में ही मिलेंगे। तो अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो इस लेक्चर को फिर से सुनें और इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और स्टडी कर को सपोर्ट करना ना भूलें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में चलाई जाती है? हरियाणा के गवर्नर कौन है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूरजकुंड मेला किस राज्य में लगता है? अगला क्वेश्चन है राजस्थान के गवर्नर कौन है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसके बाद अगला प्रश्न है ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है? और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो दोस्तों इन प्रश्नों का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए फ्रेंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी डिस्कस करते हैं। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कीजिएगा और अनअकैडमी से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है और वो रेफरल कोड क्या है दोस्तों? राजा नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण छूट मिलेगी, मतलब अधिक से अधिक छूट मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर होते हैं दिन भर यानी पूरे दिन क्विज होते हैं और आपके टेस्ट भी लिए जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है। आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर मिलेंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर। फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय